कोई मानवता के लिए, किसी समाज के लिए, किसी एक महिलाओं के लिए कोई जंग नहीं लड़ी या कोई जंग नहीं जीती। दिवाली मनाएं, पटाखे फोड़े, अपना सर फोड़ लें, है ना, बम से उड़ा लें अपने घरों को। आड़ मजबूत नहीं दिया कि ये है क्यों मनाया जाता है और इसका कारण क्या था। कि आप दीपदान उत्सव मना रहे हो या दिवाली मना रहे हो, सामने वाला इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, पता नहीं लगा सकता। क्यों? देयर इज़ नो डिफरेंस है। तो वो अंधेरा कैसे करे अपने घर में? पड़ोस में वो सारे लोग हैं, वो सारे के सारे आप पे हावी हो जाएंगे। दीपदान उत्सव मनाते हैं ये लोग, भैया दिवाली के नाम से ही मना लें तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। और मैं समाज के अम्बेडकरवादी साथियों से, बुद्ध के मानने वालों से भी कहूँगा कि ऐसे बेचारे गरीबों पे, कमज़ोरों पे, क्योंकि वो डरपोक हैं, तो उनको कुछ ना कहें अगर वो दिवाली मना रहे हैं, लेकिन दिवाली के नाम से मनाएं। लेकिन आप अगर इतना दीप जला दोगे, लाइट कर दोगे, चकाचौंध कर दोगे, तो कहीं इसलिए तो ये श्रद्धा और लक्ष्मी या पैसा आपके घर में आने से नहीं रुक रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों से, बुद्ध के मानने वालों से, पेरियार के मानने वालों से, संत कबीर जी के, रविदास जी के मानने वालों से कहूँगा कि आप दिवाली को दिवाली के नाम से मनाओ या दीपदान उत्सव के नाम से। मुझे बता दो, उन्हें तो दिवाली मनाने से लक्ष्मी आ रही है जी भाई। अगर वो कहते हैं, हो सकता है उनके घर में लक्ष्मी आ रही हो, लेकिन आपके घर में क्या आ रहा है? गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है ना, बिछियाँ हैं और चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ आज भी कमज़ोरों की ही निशानी है। जब लड़ाई होती है तो महिला हो या पुरुष, वो आज भी यही कहते हैं, कमज़ोर को कुछ कहना हो तो चूड़ी पहन ले जाके। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं SB Live 85। इस वक्त हम हैं छतरपुर में और हमारे साथ संदीप बौद्ध जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि आपको पता होगा कि दीपावली आने वाली है और दीपावली में लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग दीपावली मनाते हैं। मैं संदीप भाई से जानना चाहूँगी, भाई दीपावली का क्या रोल है? लोग कहते हैं कि राम वनवास से आते हैं 14 साल काट के, इसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। और कुछ लोग कहते हैं जो दीपावली है, दीपावली को ना मनाकर दीपदान उत्सव मनाते हैं। इसका क्या मेल ताल है? इसको आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और साधुवाद है आप सभी का, खासकर SB Live TV का, जिन्होंने प्रयास किया है अपने समाज में जागरूकता फैलाने का। तो जैसा बहन ने पूछा है कि दिवाली क्या है और ये दीपदान उत्सव क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिवाली का सबको पता है। 5वीं, तीसरी, चौथी की क्लास में एक निबंध आता है दिवाली पे, और एक बच्चा भी आपको बता देगा कि दिवाली क्या है। कि जी फलाने धर्म में एक भगवान है, वो उस दिन अपना बीवी को जीत कर लाए थे, अपनी वाइफ को। कोई उन्होंने देश के लिए, कोई मानवता के लिए, किसी समाज के लिए, किसी एक महिलाओं के लिए कोई जंग नहीं लड़ी या कोई जंग नहीं जीती। उनका एक पारिवारिक मामला था, उसको उन्होंने निपटाया। तो जो लोग उनके परिवार से जुड़े हैं, उनको अपना ईश्वर मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, तो वो मनाएं, खूब पटाखे छोड़ें, खूब प्रदूषण फैलाएं, उस प्रदूषण में फिर खुद भी मरें। हमें तो वो भी भैया अपने ताकत से या अपनी शक्ति से नहीं लाए थे, वो भी बानरों की शक्ति से अपनी बीवी को लेके आए थे। वो तो अलग एक मुद्दा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उनका जो मामला था, उनके जो मानने वाले हैं, वो जो चाहे करें, दिवाली मनाएं, पटाखे फोड़े, अपना सर फोड़ लें, है ना, बम से उड़ा लें अपने घरों को। क्योंकि प्रदूषण का क्या हाल होता है ये आप लोगों के सामने है। खासकर मैं दिल्ली में खड़ा हूँ और दिल्ली में अभी क्या हाल होने वाला है आने वाले टाइम में, सब लोग इसके गवाह रहेंगे और इसे भुक्तभोगी रहेंगे। बीमारी कितनी बढ़ रही है। तो दिवाली का मामला सब लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं। तो दिवाली बहन कोई मना रहा है तो वो एक धर्म विशेष का त्यौहार है, वो मनाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल आता है दूसरा, दीपदान उत्सव का। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो लोग बुद्ध के मानने वाले हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही रिसर्च किया। अब पता नहीं उन्होंने कौन सा पहाड़ खोजा, कौन सी नदी के नीचे से वो शास्त्र निकाले, और उन्होंने कहा कि दिवाली नहीं, ये दीपदान उत्सव है। यानी कि दीपदान उत्सव है। समस्या ये रही, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, मान लिया दीपदान उत्सव है। पहली बात तो अभी किसी ने भी उसका प्रमाण मजबूत नहीं दिया कि ये है क्यों मनाया जाता है और इसका कारण क्या था। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, दिवाली मनाने का पूरा प्रोसेस तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को पता होता है
कि जी उस दिन क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, फिर पकवान बनाते हैं, फिर पटाखे फोड़ते हैं। दीपदान उत्सव का मनाने का प्रोसेस किसी ने आज तक नहीं बताया है। यानी कि आप स्वयं ही बता सकते हो कि आप दीपदान उत्सव मना रहे हो या दिवाली मना रहे हो। सामने वाला इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, पता नहीं लगा सकता। क्यों? देयर इज़ नो डिफरेंस, ना सेलिब्रेशन में ना ही बाकी चीज़ों में। मोमबत्ती जलानी है उन्हें भी, वो भी मोमबत्ती जलाते हैं। असल में मैं जितना देख पाया हूँ इसको, दीपदान उत्सव को, ये दिल्ली से शुरू हुआ और इसका जो रीज़न मुझे लगता है, इसका रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या संदीप भाई जो दीपावली छोड़कर दीपदान उत्सव मनाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, दीपदान उत्सव का ये झमेला कहाँ से शुरू हुआ है, मैं बता दूँ आपको। जो मेरा एनालाइज कहता है, ये शुरू हुआ जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग बहुत विकसित हो गए, नौकरी पेशे में हैं, अच्छे बिजनेस में हैं, बड़ी बड़ी कोठी हैं, बंगलों हैं। अब वो रहते हैं कि ऐसी कॉलोनी में जहाँ पे चारों तरफ सवर्ण ही रहते हैं। अब किसी वजह से, किसी शर्म से, रिजर्वेशन से या किसी से, वो बाबा साहब से भी जुड़े हैं या उस मूवमेंट के मानने वालों से भी जुड़े हैं। अब लेकिन जब दिवाली आती है तो वो अंधेरा कैसे करें अपने घर में? पड़ोस में वो सारे लोग हैं, वो सारे के सारे आप पे हावी हो जाएंगे, पूछेंगे। जवाब देने की क्षमता उनमें है नहीं, हिम्मत है नहीं। तो उन्होंने एक जुगाड़ खोज लिया कि हम अपने मूवमेंट से भी जुड़े रहेंगे और हम यहाँ बचाव भी हो जाएगा। नहीं तो मैं बता दूँ, ये एकदम बेतुका त्यौहार और पर्व का नाम दिया गया है। दिवाली दिवाली है, उसे लोग मनाएं, बढ़िया से मनाएं। मैं भी कहता हूँ, जितने लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं, ये लोग भैया दिवाली के नाम से ही मना लें, तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। और मैं समाज के अम्बेडकरवादी साथियों से, बुद्ध के मानने वालों से भी कहूँगा कि ऐसे बेचारे गरीबों पे, कमज़ोरों पे, क्योंकि वो डरपोक हैं, तो उनको कुछ ना कहें अगर वो दिवाली मना रहे हैं, लेकिन दिवाली के नाम से मनाएं। ये दीपदान उत्सव की नाम देकर एक नया समाज में बंटवारा करना, एक नया समाज में वो खरपतवार पैदा कर देना, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को, बुद्ध की शिक्षाओं को धूमिल करता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब दीपावली जो मनाते हैं, शाम को लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बोलते हैं कि दीपावली जो शाम को पूजा लक्ष्मी की करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी। अक्सर देखा जाता है लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है। हाँ, देखिए, दिवाली मनाने वाले कहते हैं कि उस दिन लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी और उल्लू पर बैठ के आती है, क्योंकि उनका वाहन है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि दिवाली मनाने वालों से भी कि भाई साहब, आपकी जो भी आएंगी घर में देवी, उनका जो वाहन है उल्लू, वो अंधेरे में तो उसे दिखाई देता है, लेकिन रोशनी में दिखाई नहीं देता। लेकिन आप अगर इतना दीप जला दोगे, लाइट कर दोगे, चकाचौंध कर दोगे, तो कहीं इसलिए तो ये श्रद्धा और लक्ष्मी या पैसा आपके घर में आने से नहीं रुक रहा है कि वो चला और कहीं रास्ते में ही अटक गया उजाला देख के। तो आप लोग भी भैया ध्यान दो इस पे कि कहीं और कारण तो नहीं है। और मैं खासकर, मैं उस समाज से तो मैं क्यों कहूँ कि उनका अपना फ़ायदा है, अपना बेनिफिट है, अपना उसमें उनका सम्मान है, अपमान है, वो जाने। मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों से, बुद्ध के मानने वालों से, पेरियार के मानने वालों से, संत कबीर जी के, रविदास जी के मानने वालों से कहूँगा कि आप दिवाली को दिवाली के नाम से मनाओ या दीपदान उत्सव के नाम से, मुझे बता दो, उन्हें तो दिवाली मनाने से लक्ष्मी आ रही है जी भाई। अगर वो कहते हैं, हो सकता है उनके घर में लक्ष्मी आ रही हो, लेकिन आपके घर में क्या आ रहा है? और आपके घर में अगर लक्ष्मी वहाँ से आ रही है, तो ये रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसे फाड़ के फेंक दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिए हुए हैं, उन्हें कह दो कि हम बाबा साहब आपके अधिकार नहीं लेंगे। क्यों? आपने तो दिवाली मनाने को मना किया है, आपने तो दिवाली में पूजे जाने वाले ईश्वर को मानने से मना किया हुआ है। तो आप भैया सारी श्रद्धा वहाँ से लो, माल वहाँ से मारो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से अधिकार वहाँ से लो, और जयकारा किसका बोलो और दिवाली पे पटाखे किसके नाम के छोड़ो। तो ये दोगलापन, ये अपनी क्या बोलते हैं इसको, कड़े शब्दों में कहूँ तो बेशर्मी, इसको त्याग दो। त्याग के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के और बुद्ध के मार्ग पे चलो। कैसे समाज सुधरेगा सर?
समाज ऐसे ही सुधरेगा। जैसे आज का एक कार्यक्रम हुआ देखा आपने, आज ये सैकड़ों महिलाएं आई, इन्होंने बहुत सारी, इन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, हम लेकिन सबके साथ संदीप खाना भाई भी खाया। जैसा आप कह रहे हैं यहाँ पे काफ़ी महिलाएं, सभी लोग करवा चौथ का व्रत छोड़े, उस पाखंडवाद को छोड़ दिए, लेकिन जो पाखंडवाद की निशानियां हैं उसको भी अभी तक वो ढो रही हैं। हाँ, मैंने तो उनको कहा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि फैशन में और पाखंड या धार्मिक निशानियों में फ़र्क होता है। फैशन होता है जो कोई भी कर ले, मानी के लिपस्टिक है, लड़की जवान लगाए, बूढ़ी लगाए, शादीशुदा लगाए, अनमैरिड लगाए, हिंदू लगाए, मुसलमान लगाए, सिख लगाए, फैशन है। ब्यूटी पार्लर किसी भी धर्म की महिला जा सकती है, फैशन है। बढ़िया साड़ी किसी भी धर्म की महिला, किसी भी समाज की महिला पहने, फैशन है। अब ये धार्मिक चिन्ह जिन्हें हम पाखंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पुरुष के लिए हैं, एक लिंग विशेष के लिए हैं, एक महिलाओं के लिए ही हैं स्पेशली। जैसे गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है ना, बिछियाँ हैं और चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ आज भी कमज़ोरों की ही निशानी है। जब लड़ाई होती है तो महिला हो या पुरुष, वो आज भी यही कहते हैं, कमज़ोर को कुछ कहना हो तो चूड़ी पहन ले जाके। तो इस तरह के चिन्ह आप लोग फैशन ना बताकर पहने। ये पहन रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आप फैशन कर रहे हो, आप बाकायदे पाखंड अंधविश्वास में परिपूर्ण हो। ये लोग हमारी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और समाज में जो जागरूकता फैली हुई है इसे बढ़ाने के लिए जगह जगह मीटिंग्स करें, छोटी बड़ी, और इस तरह की चीज़ें वीडियो देखें, शेयर करें। धन्यवाद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ संदीप भाई। जिस तरह से दीपावली और दीपदान उत्सव को लेकर यहाँ पर जो तालमेल था उसके बीच में संदीप भाई अपनी बात रखे। इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध।